सोचिए आप शोरूम में जाते हैं, एक नई गाड़ी देखते हैं। सेल्स पर्सन कहता है सर सिर्फ थोड़ी सी डाउन पेमेंट दें, बाकी आराम से मंथली इंस्टॉलमेंट। उस वक्त सब कुछ बहुत आसान लगता है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि अगले 5 या 7 साल तक हर महीने एक फिक्स इंस्टॉलमेंट आपका इंतजार कर रही होगी। और अगर इनकम कम हो जाए, जॉब चली जाए या महंगाई और बढ़ जाए, तो वही गाड़ी जो कभी खुशी का सबब थी, स्ट्रेस का सबब बन सकती है। आज पाकिस्तान में लोगों ने 382 बिलियन के कार लोन्स ले रखे हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑटो फाइनेंसिंग फिगर है। सवाल ये नहीं कि लोग गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं, सवाल ये है क्या हम वाकई अफोर्ड करते हैं। आज हम फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, कार लोन का असल हिसाब, इंस्टॉलमेंट का ट्रैप, और अगर गाड़ी की जरूरत हो तो बेहतर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि 382 बिलियन का मतलब क्या है। ये सिर्फ कार फाइनेंसिंग का अमाउंट है। इसके अलावा पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड और होम फाइनेंसिंग को मिलाकर कंज्यूमर फाइनेंसिंग और भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि पाकिस्तान में बहुत से लोग अपनी बड़ी परचेजेस के लिए बैंक्स पर डिपेंड कर रहे हैं। कार लेना गलत बात नहीं है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है, रोज ऑफिस दूर जाना पड़ता है या बिजनेस के लिए ट्रांसपोर्ट जरूरी है, तो गाड़ी जरूरत भी हो सकती है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब इंस्टॉलमेंट इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाए। सोचिए, अगर हर महीने सैलरी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कार की इंस्टॉलमेंट में चला जाए तो घर का बजट किस तरह चलेगा। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, मेडिकल एक्सपेंसेस, सेविंग्स, सब इसी सैलरी से निकालने हैं। इसीलिए कार खरीदने से पहले सिर्फ शोरूम नहीं, अपना बजट भी देखिए। अब नंबर्स देखते हैं। मान लीजिए एक गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपया है। 20% डाउन पेमेंट देने के बाद आप 20 लाख फाइनेंस करते हैं। अगर मार्कअप रेट लगभग 15% हो और टर्नओवर 5 साल हो, तो मंथली इंस्टॉलमेंट तकरीबन 47,000 बन सकती है। और 5 साल के एंड तक आप प्रिंसिपल से काफी ज्यादा अमाउंट अदा कर चुके होंगे, यानी गाड़ी की असल कीमत से काफी ज्यादा पैसे आपकी जेब से निकल चुके होंगे। अब दूसरी तरफ देखिए, गाड़ी की वैल्यू हर साल कम होती रहती है। इसे डेप्रिशिएटिंग एसेट्स कहते हैं, यानी जिस चीज की वैल्यू नीचे जा रही हो उसके लिए आप सालों तक पेमेंट्स कर रहे होते हैं। अगर आप कन्वेंशनल लोन ले लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट का पहलू भी होता है, जो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। यानी फाइनेंशियल और दीनी दोनों पहलू समझना जरूरी है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, हर कार लोन लेने वाला दिखावा नहीं करता। कुछ लोगों के लिए गाड़ी वाकई ही जरूरत होती है, सेल्स प्रोफेशनल्स, फैमिलीज, राइड हेलिंग ड्राइवर्स, बिजनेस ओनर्स। लेकिन अगर गाड़ी सिर्फ इसलिए ली जा रही है कि लोग क्या कहेंगे या किसी और का लाइफस्टाइल को कॉपी कर, तो फिर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत जल्दी शुरू हो सकता है। एक सिंपल रूल याद रखिए, अगर इंस्टॉलमेंट की वजह से आपकी सेविंग्स नहीं कर पा रहे या हर महीने स्ट्रेस रहता है, तो शायद गाड़ी अभी आपके बजट में नहीं है। अब बात करते हैं लंबी टर्नओवर की। अगर इंस्टॉलमेंट 5 साल की बजाय 7 साल की कर दी जाए तो मंथली इंस्टॉलमेंट कम लगती है, और इसी वजह से बहुत से लोग फौरन तैयार हो जाते हैं। लेकिन असल सवाल मंथली पेमेंट नहीं, टोटल पेमेंट है। जितनी लंबी फाइनेंसिंग होगी उतना ज्यादा मार्कअप अदा हो सकता है। इसीलिए सिर्फ ये मत देखिए कि हर महीने कितना देना है, ये भी देखिए कि पूरी मुद्दत में कितना देना पड़ेगा। कभी कभी छोटी इंस्टॉलमेंट का मतलब बड़ा टोटल बिल होता है। अगर गाड़ी वाकई ही जरूरत है तो कुछ प्रैक्टिकल ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, कैश परचेज, सबसे सीधा और आसान, ना मंथली इंस्टॉलमेंट ना मार्कअप, नो फाइनेंशियल प्रेशर। ऑप्शन 2, पुरानी कार, यूज्ड कार, हर नई गाड़ी कुछ सालों में यूज्ड बन जाती है। अच्छी कंडीशन की यूज्ड कार बहुत मर्तबा बेहतर वैल्यू देती है। ऑप्शन 3, सेविंग्स प्लान, अगर आज गाड़ी अफोर्ड नहीं होती तो हर महीने डिसिप्लिन सेविंग शुरू करें। हो सकता है 1 या 2 साल बाद आपको बहुत कम फाइनेंसिंग की जरूरत पड़े। ऑप्शन 4, शरई कंप्लायंट फाइनेंसिंग, अगर आप फाइनेंसिंग कंसीडर करते हैं तो कुछ बैंक शरई कंप्लेंट प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट को समझना जरूरी है। और अगर दीनी पहलू आपके लिए अहम है तो किसी आलिम से भी मशवरा कर सकते हैं। आज की वीडियो का मकसद आपको गाड़ी खरीदने से रोकना नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था कि आप नंबर्स को समझें। कार लोन लेने से पहले सिर्फ शोरूम की लाइट्स मत देखिए, अपना बजट भी देखिए, अपनी सेविंग्स भी देखिए और अपना फ्यूचर भी देखिए। याद रखिए, हर मंथली इंस्टॉलमेंट सिर्फ एक पेमेंट नहीं होती, वो आपकी फ्यूचर इनकम का कमिटमेंट होती है। अगर आप हर फाइनेंशियल डिसीजन हिसाब से लेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक सवाल आप सबके लिए, अगर आपके पास 25 लाख हो तो क्या आप नई गाड़ी खरीदेंगे, यूज्ड गाड़ी लेंगे या कहीं इन्वेस्ट करेंगे?